एक ओर जहां कल्पना सोरेन पर भाजपा द्वारा लगातार तंज कसा जा रहा है, पार्टी कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब इसका जवाब ढूंढ लिया है। बेहद कम समय में झारखंड की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली कल्पना सोरेन की लोकप्रियता, बेबाकी और वाचन शैली को ध्यान में रखते हुए जेएमएम ने अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के अवसर पर कल्पना सोरेन नई पहचान और नई जिम्मेदारियों के साथ मंच पर नजर आएंगी। अब उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, इसे जानने के लिए आपको देखना होगा ये पूरा रिपोर्ट। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसका आयोजन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में होगा। झामुमो की स्थापना 4 फरवरी 1973 को धनबाद के इसी गोल्फ ग्राउंड में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय द्वारा की गई थी। अब इस दिन को खास और यादगार बनाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा, जहां पार्टी ने इस साल 25,000 से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस अवसर पर पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन जेएमएम के मंच पर नई पहचान के साथ नजर आएंगी। वहीं खबर मिल रही है कि स्थापना दिवस के इस भव्य कार्यक्रम के दौरान पहली बार जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन मौजूद नहीं होंगे। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के वजह से उनके कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना कम है। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में भी पार्टी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि स्थापना दिवस जैसे बड़े कार्यक्रम के बीच पार्टी में पदों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष की कमान मुख्यमंत्री सह जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष शिबू सोरेन का स्वास्थ्य अब कुछ ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से पार्टी के फैसलों में वह अपनी अहम भूमिका नहीं अदा कर पाते हैं, न ही वह अपनी सलाह दे पाते हैं। दिशोम बुरो को चलने फिरने, यहां तक कि बोलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से पार्टी से संबंधित सारे फैसले कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ही लेते हैं। जेल में रहने के दौरान भी पार्टी का नेतृत्व उनके ही हाथों में था। ऐसे में संभावना है कि हेमंत सोरेन को सीधे अब झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष की कमान मिल जाएगी। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष का पद कल्पना सोरेन को मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दरअसल झारखंड के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार दमदार जीत हासिल करने के बाद जेएमएम पार्टी अपने जोशीले अंदाज में दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन अब अपनी पार्टी का देश भर में विस्तार करने की रणनीति बना रहे हैं। इसकी शुरुआत आगामी दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से होने जा रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद देश ही नहीं दुनिया भर में उनका नाम सुर्खियों में रहा। हालांकि ये सुर्खियां हेमंत सोरेन के पक्ष में ही दिखाई दी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने उन्हें वर्तमान में देश के सबसे बड़े और लोकप्रिय आदिवासी नेता के रूप में पहचान दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस बोल्ड और अनोखे अंदाज में राजनीति में शिरकत की, उसने जेएमएम में एक नई जान डाल दी है। हेमंत और कल्पना अब महज अपनी पार्टी झामुमो ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के भी बड़े नेताओं में गिने जाने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव जीतने के बाद हेमंत और कल्पना की जोड़ी को आदिवासियों के आइकन के तौर पर देखा जाने लगा है। इसलिए आए दिन राज्य के हर दूसरे प्रोग्राम में हेमंत और कल्पना साथ साथ नजर आते हैं। हालांकि अब कल्पना सोरेन की मौजूदगी को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इस मसले पर विपक्षी दल भाजपा लगातार मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर हमलावर है। हेमंत और कल्पना को बंटी बबली की जोड़ी करार देने वाली भाजपा का कहना है कि कल्पना सोरेन महज एक विधायक है, लेकिन जेएमएम ने उन्हें मंत्रियों से भी ऊपर का दर्जा दे दिया है। कार्यक्रमों में भी कल्पना को मंत्रियों से आगे जगह दी जाती है। वह भले ही मुख्यमंत्री की पत्नी है, लेकिन उन्हें विधायक रहते अपना पद नहीं भूलना चाहिए।
वहीं बता दें कि जेएमएम ने फिलहाल कल्पना सोरेन को पार्टी में कोई पद नहीं दिया है। लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में कल्पना सोरेन जेएमएम की स्टार कैंपेनर थी। जेएमएम ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन ने कल्पना सोरेन के बदौलत चुनावों में जीत हासिल की। इसलिए अब संभावना बन रही है कि पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसकी घोषणा 4 फरवरी को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर किया जा सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी कल्पना सोरेन को संगठन में कोई बड़ा पद देकर विपक्ष के सवालों को खत्म कर पाती है, या पार्टी के पास कल्पना सोरेन के लिए कोई और बड़ा प्लान तैयार है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।